हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है तानिया फैशन आर्ट यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपिका कुशवाहा आज आपको बहुत सिंपल तरीके से बैग बनाना बताऊंगी। तो ये देखो, इसके मैंने 2 पीस रेडी किए हैं बैग के। पहले आपको दोनों पीस दिखा दिए मैंने। अब इसमें मैंने और रबर शीट का यूज़ किया है बीच में। आप चाहो तो राइस बोरी का भी यूज कर सकते हो, उससे भी काफ़ी अच्छे बैग बनते हैं। जो मैं बैग में रबर शीट यूज करती हूँ ना, वो 30 रुपये मीटर आती है। और इसमें जो हम मशीन में सुई का यूज़ करती हूँ ना, वो 18 नंबर की सुई है। तो मेरी मशीन से काफ़ी अच्छी चलती है इसमें, और फॉर्म पे कोई दिक्कत नहीं आती है। तो वो चीज़ें मैं आपको बता दी हैं क्या मैं यूज़ करती हूँ। और ये देखो, दोनों पीस मैंने रख लिए हैं। इसकी लंबाई है 12 इंची की। अब मैं चौड़ाई नाप रही हूँ पीस की। चौड़ाई है इसकी 15 इंची की। अब इसमें यहाँ पर निशान लगाएंगे। एक पीस मैंने हटा दिया है, तो पॉकेट डालेंगे इसमें, तो पॉकेट का निशान लगाएंगे 3 इंची पे। तो यहाँ पे देखो, मैं निशान लगा लिया। इस निशान को हमें सीधा लगा लेना है। तो निशान को मैंने सीधा लगा लिया है। अब इसकी हमें देखो कटिंग करनी है, जैसे मैंने निशान लगाया है वैसे ही। तो कटिंग मैंने कर ली है। कटिंग करने के बाद यहाँ पे देखो, मैंने इसी के बराबर की चैन ले ली है, और चैन को मैंने उल्टा रखा है। और यहाँ पे हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई मैंने लगा ली है। अब लगानी है हमें टॉप सिलाई। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ टॉप सिलाई। तो ये देखो, टॉप सिलाई भी मैंने लगा ली है। एक साइड पे हमारी चैन अटैच हो गई है। अब दूसरी साइड भी हमें चैन अटैच कर लेनी है, इसका जो पीस हमने कटिंग किया था। तो यहाँ पे देखो, मैं आपको ये पीस पे भी मैंने सिलाई लगा ली। यहाँ पे भी हमें अब टॉप सिलाई लगा लेनी है। तो टॉप सिलाई मैंने लगा ली है। अब चैन हमारी इसमें अटैच हो गई। अब रनर डाल लेना है। तो रनर भी मैंने डाल लिया है। अब इसके लिए मैंने तनी तैयार कर ली थी। इसमें भी मैंने रबर शीट का यूज़ किया है। तो इसकी मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ। 1 इंची की चौड़ाई है इसकी। अब मैं लंबाई नाप रही हूँ। तो इसकी लंबाई है 45 इंची की। अब ये हमें किस तरीके से अटैच करनी है, तो ये देखो, यहाँ पे हमें ऐसे रख लेना है दोनों साइड पे। यहाँ पे दूरी का निशान मैं आपको बताऊंगी कितनी दूरी पे अटैच करनी है तनी। तो यहाँ से मैं 3 इंची की दूरी पे सिलाई लगानी है। तो दोनों साइड पे हमें इसी तरीके से निशान लगा के यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। तो दूसरी साइड भी मैं 3 इंची पर निशान लगा लूँगी। और ये देखो, इस तरीके से हमें अब तनी रख लेनी है और सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई मैंने लगा ली है। अब तनी हमारी इसमें अटैच हो गई है। अब कंप्लीट करने के लिए, पॉकेट कंप्लीट करने के लिए इसमें हमें कपड़ा अटैच करना है। तो ये देखो, मैंने कपड़ा ले लिया है। अब इसको हमें ऐसे रख लेना है चारों साइड से। अब इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई मैंने लगा ली है चारों साइड से। अब हमें इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो ये देखो, मैंने फोल्ड कर लिया और चैन वाला हिस्सा इस तरीके से मिला लिया है। और पीस को मैंने काफ़ी अच्छे से फोल्ड किया है कि टेढ़ा मेढ़ा ना हो। ऐसे मैंने हल्के से कॉर्नर कटिंग कर दिए हैं। आधा इंची के कॉर्नर होंगे ये कटिंग जो किए हैं मैंने। तो मैंने कोई नापा नहीं है, सिर्फ कॉर्नर ही कटिंग किए हैं ऊपर की साइड से। अब हमें दूसरे पीस पे भी तनी अटैच करनी है। तो दूसरा पीस ले लिया है मैंने, और सेम तरीके से निशान लगा लेंगे। जैसे मैंने दूसरी अटैच की थी वैसे तनी अटैच कर लेंगे। तो ये देखो, दूसरे पीस पे भी मैंने तनी अटैच कर ली है। दोनों पे सेम तरीके से हमारी तनी अटैच हो चुकी है। अब इसकी हमने ऊपर वाली साइड तैयार की है। तो इसकी भी मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ। 8.5 इंची की इसकी चौड़ाई है। अब मैं लंबाई नाप रही हूँ। इसकी लंबाई कितनी है ये मैं आपको बता देती हूँ इसकी। तो लंबाई है इसकी 22 इंची की। तो ये देखो, मैंने लंबाई और चौड़ाई इस पीस की आपको बता दी है। इसे हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो ये देखो, मैंने फोल्ड कर लिया डबल फोल्ड में। और यहाँ पे हमें इस तरीके से निशान लगा लेना है। तो ये देखो, निशान मैंने लगा लिया। अब इसकी हमने जैसे निशान लगाया ना, वैसे इसकी अब मैं कटिंग कर लूँगी। तो कटिंग मैंने कर ली है। अब इसी पीस के बराबर हमें चैन लेनी है। तो ये देखो, चैन मैंने ले ली है और इसे हमें बीच में इस तरीके से अटैच कर लेना है। तो ये देखो, मैंने बीच में चैन अटैच कर ली है और टॉप सिलाई भी लगा ली। अब इसमें हमें डाल लेने हैं रनर। तो ये देखो, रनर मैंने डाल लिए हैं। अब ये हमें बीच में इस तरीके से फोल्ड करना है। दोनों साइड पर निशान लगा लेने हैं। तो इस तरीके से दोनों साइड निशान लगा लूँगी।
तो निशान मैंने लगा लिए हैं। अब बैक वाला पीस लेना है हमें, तो मैंने बैक वाला पीस ले लिया है। इसको भी हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद निशान लगाना है बीच में। तो यहाँ पे लगा लिया मैंने निशान। अब इन दोनों निशानों को हमें मिला लेना है, ये देखो इस तरीके से। अब निशान मिला के हम सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे देखो मैं आपको सिलाई लगा के दिखा रही हूँ किस तरीके से मैंने सिलाई लगाई है। तो यहीं तक हमें थोड़ा सा खुला रखना है नीचे की साइड लगाने के लिए। तो दोनों साइड पे हमें पहले सिलाई लगा लेनी है इसकी। तो दूसरी साइड भी अभी हमारी सिलाई लगाने रहेगी, तो इस तरीके से हमें लगा लेनी है। तो मैंने देखो दोनों साइड से आपको सिलाई लगाना बताया है, आप नाप के भी लगा सकते हो एक ही साइड से। तो ये देखो ऊपर वाली साइड तो हमने इसमें अटैच कर ली। अब ये मैंने नीचे वाली साइड तैयार की थी इसकी भी मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ। तो ये देखो 8.5 इंची की इसकी चौड़ाई है। अब मैं इसकी लंबाई नाप रही हूँ। इसकी लंबाई है 35 इंची की। अब ये हमें किस तरीके से अटैच करनी है, तो ये देखो मैंने जो चैन वाला हिस्सा अटैच किया है ना, उस पर हमें ये देखो इस तरीके से मिला के रख लेना है। फिर इस पर हमें सिलाई लगानी है। तो अच्छे से मिला लिया। अब इस पर लगा ली मैंने सिलाई और टॉप सिलाई भी। तो यहीं से हमें अभी सिलना स्टार्ट करना है। तो ये देखो यहीं से मैं सिलना स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये देखो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली। अब ये ना पीस मेरा थोड़ा बड़ा है, ये नीचे वाला कटिंग कर दूंगी मैं। पहले इस तरीके से हमें नाप लेना है। नापने के बाद यहाँ पे ना मैं सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पे देखो मैं आपको सिलाई पहले लगा के दिखा रही हूँ। पहले मैंने लगाई है सिलाई, उसके बाद मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो ये देखो हमारा बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ पे अब इसकी मैं कटिंग कर दूँगी। तो ये देखो पीस की मैंने कर ली कटिंग, जो मेरा एक्स्ट्रा था। अब यहाँ पे हम टॉप सिलाई भी लगा लेंगे और इसको बंद भी कर देंगे, जो हमने भी खुला रखा है। तो यहाँ पे तो मैंने सिलाई लगा ली। तो ये देखो एक साइड हमारी इसमें साइड रेडी हो गई है। अब दूसरे वाले पीस पे भी हमें सेम तरीके से रेडी कर लेनी है। तो दूसरा पीस ले लेना है हमें। तो ये देखो दूसरा पीस मैंने ले लिया है और इसी तरीके से अटैच करनी है। तो ये देखो निशान से मिलाया इस तरीके से, और पूरे पीस में हमें ये ऊपर वाला पीस लगा लेना है। अब यहाँ पे लगा लूँगी मैं सिलाई। तो ये देखो सिलाई भी मैंने लगा ली है। दोनों साइड पे हमारे पीस अटैच हो गए हैं। अब मैं आपको ये बैग सीधा करके दिखाऊंगी। तो ये देखो मैंने बैग को सीधा कर लिया है। कितना अच्छा हमारा बैग लग रहा है, आप देख सकते हो इसका लुक कितना प्यारा आया है। मैंने बनाया है इस तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से। और देखो एक इसमें पॉकेट भी डाली है। तो ये देखो अब मैं आपको अंदर की साइड से भी खोल के दिखा दी। इसमें मैंने कुछ कपड़े रखे हुए हैं। तो ये देखो काफ़ी अच्छा मीडियम साइज़ का हमारा बैग है। तो ये देखो मैं आपको पूरा घुमा के दिखा देती हूँ, नीचे साइड भी दिखा देती हूँ। काफ़ी अच्छी है, चौड़ी साइड लगाई है हमने इसमें। तो आप कमेंट करके बताना आपको ये बैग कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।